A wire of resistance R ohm is bent to form a square। हमारे पास एक वायर है जिसकी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस R है और इस वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में। और आप जानते हैं कि स्क्वायर की हर साइड की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम होती है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स के दो पॉइंट्स हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। दैट इज़ द डायगोनल। सो इस डायगोनल का एक पॉइंट ये जो कि बी है और एक पॉइंट ये जो कि ए है और हमने इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि इस स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर है सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर है ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इस साइड की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ आर बाई 4, इस साइड की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ आर बाई 4, इसी तरह से आर बाई 4 और इस साइड की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी आर बाई 4। जब इन तमाम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस अगेन आ जाएगी आर ओहम। सो आप देखें यहाँ पर ये आर बाई 4 ओहम, ये आर बाई 4 ओहम दोनों किस में हैं, सीरीज़ में हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आर बाई 4 ओहम प्लस आर बाई 4 ओहम विच इज़ इक्वल टू 2R बाई 4। सो इसको मैं R1 का नाम दे रहा हूँ और ये हमारे पास आ गई जी R बाई 2 ओहम। इसी तरह से ये दोनों भी सीरीज़ में हैं तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगी हमारे पास R बाई 2 ओम। अब इसी सर्किट को मैं कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास है टर्मिनल बी, दोनों को ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस कितनी बनी हमारे पास R बाई 2 ओम। तो इसको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ R बाई 2 ओम और ये हमारे पास है टर्मिनल ए। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करने के बाद रेजिस्टेंस R बाई 2 ओम। अब ये R बाई 2 और ये R बाई 2 दोनों पैरेलल में हैं सो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगी R बाई 2 ओम डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि सेम वैल्यूज़ के हैं, पैरेलल में हैं तो सिंपल हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा R बाई 4 ओम। सो दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है उसको हमने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताएं कि उस स्क्वायर के जो दो डायगोनल के एंड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी। तो सिंपल अब हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगी रेजिस्टेंस 20 ओम डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 5 ओम। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर इस वायर की रेजिस्टेंस हो 20 ओम और उसको मैं एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो इस साइड की रेजिस्टेंस 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो ये 5 ओम ये 5 ओम कितनी हो जाएगी 10। 5 प्लस 5 10, 10 इज़ पैरेलल विद 10 ओम। सो हम क्या करेंगे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे सो आंसर अगेन हमारे पास 5 ओम आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की हर साइड की जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। यानी कि वो ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है और उस वायर से हमने एक जो है वो स्क्वायर बनाया, बल्कि वो ये कह देते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की हर एक साइड की जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। उस टाइम याद रखिएगा कि ये भी 20 ओम, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। देन क्या होगा 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 40, 40 और 40 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। देन हमारे पास इस डायगोनल के जो दो एंड्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 40 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 20 ओम ही आएगी। सो ये आपने डिफरेंस जो है वो माइंड में रखना है।